बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जुड़ चुके हैं। सम्राट जी, क्या हो रहा है ये बिहार में? पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, गोली मार दी जाती है। एक पत्रकार बिहार में लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या के तौर पर आप बड़ा स्पष्ट समझ सकते हैं कि बिहार में जो स्थिति बनी है, पहले पुलिस वाले को मारा जा रहा है थाना में घुस के, और फिर आज जो है घर में घुसकर पत्रकार को मारने का काम किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिहार में कोई सुशासन नाम का चीज नहीं आ गया। बिहार में लोकतंत्र की हत्या लगातार हो रही है। आराम से दिल्ली और बम्बई घूम रहे हैं, बिहार के सुशासन से उनको कोई लेना नहीं। लेकिन वो ये पता चला है सम्राट जी, मुझे लगता है कि आपके यहाँ टेलीविजन चल रहा है, अगर वॉल्यूम थोड़ा कम कर दे तो आपकी आवाज हम तक स्पष्ट पहुंच पाएगी, क्योंकि पीछे से टीवी की भी आवाज आ रही है। इसको लेकर अब आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, एक्शन क्या है? क्योंकि बार बार ये पहली घटना तो नहीं है बिहार में। लगातार हाल फिलहाल अगर किसी भी वारदात को मैं गिनाना अगर शुरू करूं तो अभी महीनों लग जाएंगे, वो खत्म नहीं होंगी। लेकिन आप लोगों का एक्शन क्या है? लोग विपक्ष से भी उम्मीद करते हैं कि सड़कों पर आए, जनता की हक को, उनकी आवाज को उठाएं। सिर्फ बयानबाजी बस ना करने से कैसे चलेगा सर? हत्या से और सवाल खड़ा होता है नीतीश कुमार की। नहीं, एकदम नहीं। हम लोगों ने आंदोलन किया, इसके सड़क पर उतरे और पुलिस ने हम लोगों के ऊपर भी लाठियां चलाई। 1200 कार्यकर्ताओं पर सीधा लाठी चलाने का काम किया। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। आप जिस तरह लोकतंत्र की हत्या नीतीश कुमार जी के राज में हो रही है, स्पष्ट तौर पर दिखता है कि बिहार में नीतीश कुमार सुशासन के लिए कोई चिंता नहीं है। वो चिंतित सिर्फ ये है कि हम प्रधानमंत्री कैसे बने। लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। सम्राट जी, दरअसल आपकी आवाज हम तक बहुत कम पहुंच पा रही है। टीवी चल रहा होगा आपके यहाँ, थोड़ा अगर वॉल्यूम कम कर लेंगे तो आपकी आवाज जो है वो स्पष्ट हम तक आ पाएगी, ना कि टीवी की। अब मैं आपसे आप सवाल करूं, लेकिन इसको लेकर देखिए सम्राट जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। अब सवाल जवाब का सिलसिला अगर शुरू हुआ है तो सत्ता पक्ष का भी हमें रखना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष, दूसरी तरफ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। मृत्युंजय जी, पत्रकार का सवाल है, पत्रकार के हक के लिए। अब आपके राज्य में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, गोली मार दी जाती है, हत्या हो जाती है सरेआम। देखिए, परिजनों का अररिया में जो घटना, न्याय मिलेगा या नहीं? अररिया में जो घटना घटी है, आज सुबह एक पत्रकार की हत्या की गई है। ये पुराना रंजिश का मामला है। हमने वहां पुलिस प्रशासन से भी बात की है, तो पुलिस प्रशासन ने बताया है कि ये पुराना रंजिश का मामला है। पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और पता कर रही है कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजे। देखिए, कानून का राज स्थापित हुआ है नीतीश तेजस्वी की सरकार। आप तो कह रहे हैं कि पुरानी रंजिश है, लेकिन जो मृतक है उनकी पत्नी को भी हम सुन रहे थे, वो तो कह रही है साफ साफ, कई बार हम सुनवा भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकारी गवाह थे किसी मामले में और कई बार सुरक्षा की गुहार लगाई गई, लेकिन आपकी सरकार ने मौजूदा उनको सुरक्षा नहीं प्रदान की। नतीजा ये है कि पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। क्या आप पत्रकारिता छोड़ दी जाए बिहार में? नहीं, हम आश्वस्त करते हैं, नीतीश तेजस्वी की सरकार में कोई भी हो, आम नागरिक हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, सारे लोगों की सुरक्षा की गारंटी नीतीश तेजस्वी की सरकार दे रही है। ये माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है बिहार में। गड़बड़ी करने वाले भी नहीं बचेंगे। इसके पीछे कौन है? आपकी सत्ता है, सरकार आपका है, पुलिस प्रशासन आपके कंट्रोल में है, फिर ये गड़बड़ी कौन फैला रहा है? हम तो कह रहे हैं, जो गड़बड़ी करने वाले हैं, गड़बड़ी कराने वाले हैं, वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। उनको भी पुलिस प्रशासन नहीं छोड़ेगी। कानून का राज है, कानून के राज में अगर कोई गड़बड़ी करता है उसके ऊपर कानून का डंडा चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है, सम्राट चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर सम्राट जी आप हमें सुन पा रहे हो तो क्या ये कानून का राज है? लेकिन आरोप लग रहा है मृत्युंजय जी, जंगल राज शुरू हुआ था, आप अंदाजा लगाइए कितने साल से वो ठप्पा आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहा है आपकी सरकार से? मृत्युंजय जी, चौधरी जी तो विपक्ष में है, तो बीजेपी क्या कहेगी? यहाँ कानून का राज है। सत्ता से आउट होती है बीजेपी, कहती है जंगल राज है, और सत्ता में रहती है तो चुप रहती है। तो घटना घटी है, सवाल तो उठते हैं ना मृत्युंजय जी, आप भी मानते हैं ना हत्या हुई है।
और मृतक के परिजन खुद कह रहे हैं, उनकी पत्नी खुद कह रही है, हम आपको सुनवा भी देंगे, वो कह रही हैं कि किसी घटना में वो गवाह थे और उनकी हत्या कर दी जाती है। सुबह तड़के 4 बजे 4 लोग आते हैं, उठाते हैं, जगाते हैं और सीने में गोली दागते हैं, चले जाते हैं। तो सवाल तो उठेगा ना लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। जिसने भी ये दुस्साहस किया है, अपराधियों को पताल से भी खोज कर निकालेंगे और अपराधी पकड़े जाएंगे, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, ये हम आपको आपके माध्यम से आश्वस्त करते हैं। लेकिन जो घटना घटी है उसको लेकर जो सियासत हमारे विरोधी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लगातार जब से सरकार बनी है महागठबंधन की, तब से आप देख रहे हैं सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जंगल राज कही जा रही है। भाजपा शासित राज्यों में क्या हो रहा है? आपराधिक घटनाओं के आंकड़ों में कमी आई है, कल भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। ठीक है मृत्युंजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी और अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सरकार का पक्ष रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कह रही है, क्योंकि सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है, क्रिया प्रतिक्रियावार पलटवार। बीजेपी की रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया है, आपको हम सुनवा देते हैं। अब आपको इसकी जवाब देनी होगी कि गृह विभाग आपके जिम्मे है। गोलियों का शिकार आम इंसान हो रहा है, कौन जिम्मेवार है? पद नहीं संभलता है तो इस्तीफा देना चाहिए, दूसरे को गृह विभाग देना चाहिए। बिहार के अंदर पूरी तरह से गुंडा राज, माफिया राज को आपने स्थापित किया है और सच की जानकारी जिले के अंदर से लीजिए। डाटा आंकड़ा आपके थाना का सही नहीं है। जो पत्रकार की हत्या हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी मैं निंदा करता हूं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, चाहे जो भी अपराध के मामले में लिप्त होंगे, उनको पताल से भी खोज करके, आसमान से भी खोज करके उनको अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बिहार में जो सरकार चल रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और हम अपराध के मामले में किसी को भी बख्शते नहीं हैं, ना किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं। ये हमारी सरकार की नीति है और हमारी सरकार सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। स्पष्ट रूप से कार्रवाई होगी। बिहार में जंगल राज शुरू है। एक तरफ दरोगा का मृत्यु हुआ आज 3 दिन पहले, हम लोग उसका अंतिम संस्कार करके आए हैं। कल रानीगंज में घटना घटी है और आज अभी सुबह हम लोग सोए थे, सुना कि पत्रकार को गोली मार दिया। घर से उठाकर गोली मारी गई है सर। तो घर से उठा के पत्रकारों को गोली मारी जाती है और प्रशासन शासन कुछ है नहीं। बिहार में भगवान भरोसे यह राज चल रहा है। निश्चित रूप से इसका जवाब नीतीश कुमार जी को देना चाहिए, नैतिक जिम्मेवारी लेकर के कि आज कोई सुरक्षित नहीं है, इसलिए यह जंगल राज है। नीतीश जी को इस्तीफा देना चाहिए। निसंदेह ये एक बड़ी घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, लेकिन पुलिस काफी मजबूती के साथ बहुत दबिश बना रही है। कार्रवाई होगी और जो लोग भी इस जघन्य हत्याकांड में शामिल हैं, उनकी न केवल गिरफ्तारी होगी, कठोरतम सजा देने के लिए राज्य सरकार अपनी ओर से हर कोशिश करेगी।